हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके में स्वागत है। तो आपके जो है आपका रेशियो जो स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। रेशियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। और रेशियो का जो क्वेश्चन है 1 से लेके आपको 30 क्वेश्चन तक समाप्त हो गया। और इसका 2 पार्ट आ चुका है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये जो है आपका पार्ट 3 होने जा रहा है, ठीक है। ये जो है आज आपका पार्ट 3 होने जा रहा है। तो वीडियो को अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पहले जाके, ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा। इसमें जो सारा कुछ सारा जो है PYQ रहने वाला है। और जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन का एग्ज़ाम जो है ना, वहाँ तक आपको जो पूछा गया, देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न एक भी नहीं है जो आपको फालतू का क्वेश्चन है। सारा के सारा आप देख सकते हैं कि PYQ है, ठीक है। क्या है तो PYQ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो देखिए इन सारा को जो है पेज नंबर 1 को समाप्त हो चुका है। और पेज नंबर 2 यहाँ पर बढ़ चुके थे, ठीक है। 30 नंबर तक ख़त्म हो गया था और 31 नंबर प्रश्न से आपको बताना था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, ठीक है। कोई भी फाकी नहीं मारने वाला है, आराम से सीखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है। पहले बता दें कि वीडियो को जो अभी तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास, अपने मित्र के पास शेयर ज़रूर कर देगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ए और बी का रेशियो कितना दिया है, तो बोलिएगा ए और बी का जो रेशियो दिया है 6:8 दिया, ठीक है। जो पहले दिया उसको पहले लिख देते हैं। बी और सी का जो रेशियो कितना दिया है, बोलिएगा बी और सी का जो रेशियो दिया है 7:10 दिया, ठीक है। तो हमको पूछा ए बी सी का मान निकालिए। लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए और बी का मान हो जाएगा 6:8 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान एक बी के सामने लिख दिए ना, बिल्कुल। ए का मान देखिए 6 हो गया, बी का मान 8 हो गया। और देखिए बी का मान 7 है तो 7 लिखेंगे। और सी का मान देखिए 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 2 घर खाली रह गया है ना। खाली घर जो रहा था उसको पड़ोसी से भर देते। 8 का पड़ोसी देखिए यहाँ पर भरा जाएगा, 8 है 8। और 7 का पड़ोसी इसमें भरा जाएगा, ठीक है। 7 है 7। ऊपर से नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर से 6 नहीं टपकाना, सामने वाला सामने पड़ोसी भरेगा घर। अगर कोई कट रहा है संख्या तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, ठीक है। हमको तो नहीं लगता है, देखिए कट रहा है तो काटिए। देखिए 3 बार तक कटेगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 होगा। और इसके बाद कर दिए 4 दूना 8 होगा, ठीक है। 2 मरते सब कट गया। 3 दूना 6 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8 हुआ। गुना कर दिया इसको सोजा सोजी। तो देखिए यहाँ से अगर आप गुना करिएगा ना, क्या करिएगा, गुना। गुना अगर आप करते हैं तो चलिए काम करते हैं। देखिए 1 सेकेंड, देखिए गुना करिएगा तिरछा तिरछे, ठीक है। तो 7 कितना होगा, बोलिएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और 7 चौका 28 हो जाएगा। और 10 चौका 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 21, 28 और 40 का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। 10, 21 और 40 का रेशियो निकल के आ जाएगा। कितना होगा, 7 21 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। और 10 चौका 40। तो देखिए 21, 28, 40। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ए अनुपात बी का जो मान दिया है 6:8 दिया, ठीक है। देखिए बी अनुपात सी का जो मान दिया है 7:12 है ना, 7:12, ओके। जो प्रश्न में दिया है उसी को मान लिखे। और ए बी सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 6 अनुपात कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ से 7 अनुपात कितना होगा, बोलेगा 12 होगा। ये जो देख रहे हैं 2 घर खाली है, ठीक है। 8 का घर खाली है, 7 का घर खाली। तो 8 का घर 8 से घर भर जाएगा, 7 का घर 7 से भर जाएगा। अब कोई अगर कट रहा है रेशियो को तो काट दीजिएगा, है ना। कोई अगर रेशियो के कट रहा है तो इसको काट देना है। देखिए कट रहा है, देखिए 3 दूना 6 हो गया। और 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। और 4 दूना 8 हो गया। 7 गुने 3 करेंगे तो 7 कैसे होगा, तिरछा तिरछी नहीं, सोजा सोजी गुना करना है। 4 गुने 7 करेगा, 7 चौका 28 होगा, ठीक है। 4 गुने 12 करेगा तो 12 चौक कितना होगा, 48 होगा ना। 12 चौक 48। देखिए तो 21, 28 और 21, 28 और 48, 21, 28, 48। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी फॉर देवसेना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
33 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि ए बी का अनुपात दिया है, ए और बी का जो अनुपात दिया है 6:8 दिया है, बी और सी का जो अनुपात दिया है 5:11 दिया, ठीक है। तो हमको ए बी सी का मान निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, बोलिएगा 6:8 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5:11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो आपका पड़ोसी घर दिख रहा है, और यहाँ जो आपको 5 का पड़ोसी घर दिख रहा है, तो 8 का पड़ोसी घर 8 भरेगा और 5 का पड़ोसी घर 5 भरेगा। अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 2 बार में कट रहा है, ठीक है। 2 बार में काट दिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। तिरछा तिरछे गुना नहीं, सोजा सोजे गुना करिए। 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 का 20 हो जाएगा, और 11 चौक 44 होगा। जब तक तीनों से नहीं कटेगा जब तक नहीं काटना, ठीक है। 15 20 44, 15 20 44, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ठीक है। 15 20 44 हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जो आपको दिया है, ए बी का मान दिया, कितना दिया है, ए बी का मान दिया 3:7 दिया है, और बी और सी का जो अनुपात है कितना दिया है, 4:9 दिया, ठीक है। तो हमको ए बी सी का मान निकालना। यहाँ लिखेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान कितना दिया, बोलेगा 3:7 हो गया, और बी और सी का मान कितना दिया है, बोलेगा 4:9 है, ठीक है। देखिए बी का मान जो है आपको 4 है, तब बी के सामने 4 लिखेंगे। सी का मान जो आपको 9 है, तो सी के सामने 9 लिखेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 2 घर खाली है, ठीक है। यहाँ देखिए 7 का पड़ोसी घर खाली है, 4 का पड़ोसी घर खाली है। तो 7 का पड़ोसी घर 7 भरेगा, 4 का पड़ोसी घर 4 भरेगा। अगर कोई संख्या कट रहा है तो काट दिए, नहीं कट रहा है तो गुना करिए, नहीं कट रहा है तो गुना करिए। 4 तिया कितना होगा, बोलेगा 12 होगा, 7 चौका 28 होगा, और 9 सत्ते 63 होगा, ठीक है। 9 सत्ते 63, तो 12 28 63 कहाँ है, 12 28 63 जो है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। ए नंबर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर कितना है, 35, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। आप जितना भी वीडियो देखिएगा, एक बुक का जो क्वेश्चन है ना, आदित्य रंजन सर का, आपका उनका सोल्यूशन है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखिए ए बी का जो मान दिए 3 और 7 दिए, ठीक है। ए बी का जो मान दिया, और कोई प्रकाशन बोलिएगा तो जरूर उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बी सी का मान जो दिया है आपको 2 और 5 का अनुपात दिया है, तो आपको देखिए ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान दिया 3:7 हो जाएगा, कितना 3 और 7। बी सी का मान दिया 2:5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं खाली घर जो है, ठीक है, भर दीजिएगा। 7 का खाली घर 7 से भरिएगा, 2 का खाली घर 2 से भर दीजिएगा। कोई काट रहा है तो काट दिया, नहीं था आप सीधा सीधे गुना करिए। 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो 6 14 35 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आगे, 36 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 में कि ए बी का मान दिया है, ठीक है। ए अनुपात बी का मान कितना दिया, 5:8 दिया है। बी और सी का जो रेशियो दिया है 7:8 दिया, ठीक है। तो हमको ए और सी का मान निकालना है, ठीक है। ए और सी का मान निकालना है, बिल्कुल आपको 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। देखिए मेथड नंबर 1 देखिएगा, और मेथड नंबर 2 उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 5 अनुपात कितना होगा, बोलिएगा 5:8 होगा, और 7 अनुपात कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 का पड़ोसी घर जो है आप लोगों को भी दिख रहा है, 8 का पड़ोसी घर 8 भरिएगा, 7 का पड़ोसी घर 7 भरिएगा। कट नहीं रहा तो तिरछा गुना करिएगा। 7 पचे 35, 8 सते 56, 8 8 64। तो हमसे पूछा ए और सी का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से लिखेगा ए और सी का रेशियो। ए का मान कितना है, तो बोलिएगा ए का जो मान है 35 है, तो 35 लिखेंगे। सी का मान देखिए 64 है, तो 64 लिखेंगे, ठीक है।
इस सी का मान हो गया ना, ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने। 35 और 64 कहाँ दिया है? 35 64 बी नंबर, ठीक है। देखिए मेथड नंबर 2, जब कभी ऐसा प्रश्न दिया रहे ना, तो एक काम करते हैं कि ए बटा बी लिख देंगे और गुने में बी बटा सी लिख देंगे, बराबर में ए बी का रेशियो कितना है? 5 बटा में 8 हो जाएगा, गुने में 7 बटा में 8 होगा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए बी और बी कैंसिल हो रहा है, तो ए और बटा में सी हो जाएगा, और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो इसका गुना कर देंगे सामने सामने। 7 पचे 35 होगा और 8 8 64 होगा, ठीक है। इसको अगर रेशियो लिखने आएगा तो ए अनुपात सी लिखेंगे, तो 35 अनुपात में क्या लिखेंगे? 64। 35 अनुपात 64 हो जाएगा सही जवाब। चलिए आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 36 समझ गए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गए ना, 37 नंबर देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है? यहाँ पर जो आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी का जो मान दिया है 2:3 है, और बी अनुपात सी का जो मान दिया है 5:7 है, ठीक है। तो आपको सी ए का अनुपात निकालना है, ठीक है। सी ए का अनुपात निकालना है, तो वैसे निकाल लीजिएगा। आपको 100 से बढ़िया इसी को अपनाना है, ठीक है। 2:3 हो गया ना, क्या हो गया बोलिएगा? 2:3 है, बी सी का मान है 5:7 है। जो पड़ोसी घर खाली रह गया इसको भर दीजिएगा, और 5 का जो पड़ोसी घर है इसको भर दीजिएगा। तो 3 का पड़ोसी घर यही 3 इसमें चला जाएगा, और 5 में इसी में चला आएगा। कोई कट रहा है तो काटिए, अन्यथा जो आप सीधा सीधी गुना करिए। 5 गुने 2 करेंगे तो 10 होगा, 5 गुने 3 करेंगे तो 15 होगा, 7 गुने 3 करेंगे तो 21 होगा, ठीक है। आपसे पूछा सी और ए का अनुपात, ठीक है। पहले लिखना सी, उसके बाद लिखना ए। तो देखिए सी का जो मान है कितना है बोलिएगा? 21 है, और ए का जो मान है कितना है बोलिएगा? 10 है, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा? 10। कटेगा नहीं, तो आपको 21 और 10 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर सी, C4 कटप्पा, ठीक है। 21 और 10। अच्छा, इसको उलट के भी बनाते तो इसको बना सकते थे। देखिए ए बटा बी गुने में बी बटा सी बराबर होगा 2/3 और गुने में 5/7। बी और बी तो कैंसिल होगा, तो ए बटा में सी होगा 10/21, ठीक है। तो इसको उलट दीजिएगा तो आ जाएगा सी बटा में ए बराबर में 21/10। अब इसका रेशियो लिखिएगा तो सी अनुपात ए बराबर में 21:10 हो जाएगा, ठीक है। आपको दोनों समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पी क्यू का मान दिया है, ठीक है। पी और क्यू का जो मान दिया है 4:5 दिया है। क्यू और आर का जो अनुपात दिया है कितना दिया है? 3:4 दिया है। एक सेकेंड। पी और क्यू का मान 4 5 है, क्यू आर का मान है 3 और 4 है, ठीक है। और यहाँ से दिया आर एस का अनुपात, आर और एस का जो अनुपात दिया है कितना दिया है? 2:5 दिया है, 2:5 दिया ना। तो हमको पूछा पी और एस का अनुपात। देखिए ऐसा गुना वाला मल्टीप्लाई तब करना है ना जब शुरू वाला रेशियो लास्ट वाला रेशियो को बचाना रहे, तबे मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि बीच वाला जो रेशियो होता है कट जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको दोनों तरीका अप्लाई करेंगे। पहले लिखिए, शॉर्टकट नहीं, पहले पूरा बताते। पी क्यू आर एस। पी क्यू का मान कितना है तो बोलिएगा 4:5 है, तो 5 लिखेंगे। क्यू आर का मान कितना है बोलिएगा? 3 4 है, तो यहाँ 3:4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ए घर खाली हो गया, ठीक है। और देखिए कि आर एस का जो रेशियो है 2 और 5 है, ठीक है। यहाँ से 2 और 5 लिख देंगे, तो यहाँ से देखिए आपको एक घर खाली वहाँ होगा, यहाँ 2 घर खाली हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए एक घर खाली है, 2 घर खाली हो जाएगा। यहाँ देखिएगा एक घर खाली, जो घर खाली है उसका पड़ोसी से भर देगा। तो 5 का यहाँ देखिए 5 पड़ोसी इसमें चला जाएगा, 5 इसमें भी चला आएगा, ठीक है। 4 देखिए इसमें चला आएगा 4, 3 इसमें चला आएगा, ठीक है, 3 इसमें चलाएगा। देखिए 2 दोनों जगह आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा। चलिए इसको काट रहा है तो काट दीजिएगा। देखिए 2 से, 2 से और 2 से, 2 दूना 4 कट गए, ठीक है।
फिर से कटेगा क्या, फिर से कटेगा तो काटिए, 2 एकम 2 और यहाँ से होगा 2 दूना 4 होगा, ठीक है। और ई लाइन में तो है ही नहीं 2 है, क्या इसमें है 2, क्या नहीं है 2, तो नहीं कट पाएगा, ठीक है। जब नहीं है तो नहीं कट पाएगा, ओके, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए गुना कर देते हैं। 4 तिया कितना होगा, 12 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 चौका 20 होगा, 5 पचे 25 और दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे मान क्या पूछा है, मान किसका पूछा है, पी और एस का अनुपात पूछा, ठीक है। पी अनुपात एस, पी का मान देखिए 12 है, एस का अनुपात 50 है। कट रहा है तो काट दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा और 25 दूना 50 होगा, तो 6 और 25 का जो रेशियो सही है, ठीक है। 6 और 25 का रेशियो बिल्कुल सही। अब देखिए इसको कैसे एक तरीका से और बताते हैं। इसको मेथड नंबर 2 नाम दे देते हैं, इसको मेथड नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो दिया है P बटा में Q, ठीक है, गुना में Q बटा में R गुना में R बटा में S हो जाएगा। अब इसको देखिए गुना करेंगे, 4 बटा 5 हो जाएगा, 4 बटा 5 गुना में 3 बटा 4 गुना में 2 बटा 5 होगा, ठीक है, 2 बटा में 5 हो जाएगा। भाग गया यहाँ से, देखिए अब कट रहा है तो काट दे, नहीं कट रहा कट नहीं काटे। Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा P और नीचे में बचेगा S। देखिए कट रहा है क्या, कट दिए, 4 से 4 ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 3 दूना कितना बच गया, 6 बच गया, अब 5 गुने 5 कितना बच गया, 25 बच गया। तो P अनुपात S बराबर कितना होगा, 6 अनुपात 25 होगा, ठीक है। आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं मैथ को, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको निर्भर करता है कि आपने सीखे कैसे हैं। तो 38 तक आपका समाप्त हो गया। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए ए बी का जो मान दिया है, बी सी का मान दिया, तो ए सी का मान पूछा, ठीक है। देखिए पहली वाला और आखिरी वाला का जब कभी बचाना होगा ना, तो आपको गुना का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों विधि इसमें बताएंगे ताकि जो आपको एग्जाम में कम समय में बना सकें। तो ए और बी का जो अनुपात दिया है, ए बी का अनुपात दिया 2 अनुपात में 3 दिया है। बी सी का अनुपात जो दिया है कितना दिया है, 7 अनुपात में 8 दिया है। तो हम पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे, ए बी और सी का मान। ए का मान हो गया 2 अनुपात 3 हो गया, बी सी का हो गया 7 अनुपात 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एगो पड़ोसी घर देख रहे हैं और यहाँ पर जो आप एगो पड़ोसी घर देख रहे हैं, ठीक है। पड़ोसी घर किससे भरना है, तो बोलिएगा कि पड़ोसी से ही भरना है, ठीक है। तो 3 का पड़ोसी इसमें भर जाएगा और 7 का पड़ोसी इसमें चलाएगा। कट रहा है तो काटिए, नहीं तो गुना करिए, 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 तिया 21 होगा, 8 तिया 24 होगा। हमसे पूछा है ए और सी का रेशियो, ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालिए, ए अनुपात सी का, मतलब 14 अनुपात 24 का। ये देखिए काट रहा है, 7 दूना 14 हो जाएगा और 12 दूना 24 होगा, मतलब 7 और 12 का रेशियो सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको कैसे गुना करते हैं, लिखते हैं ए बटा में बी और गुने में बी बटा में सी, ठीक है। इसको लिखेगा तो ए बटा बी होगा, इसको लिखेगा बी बटा सी होगा। यहाँ से होगा 2 बटा 3 गुने में 7 बटा में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बी से बी कैंसिल होगा, इसको काटिएगा तो 4 दूना 8 होगा। तो ऊपर में बचेगा ए, नीचे में बचेगा सी, तो 7 और बटा में कितना होगा, 4 तिया 12। तो रेशियो लिखेंगे ए अनुपात सी का, तो 7 रेशियो कितना लिखेंगे 12। ये लकीर को क्या पढ़ते हैं, रेशियो पढ़ते हैं। 1 लकीर को रेशियो, 2 लकीर को 4 बिंदु, 1 लकीर को 2 बिंदु, 2 लकीर को 4 बिंदु, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 40 भी वही है, ठीक है। पी क्यू आर एस दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर का जो मान दिया कितना, 4 अनुपात 7 अनुपात 9 दिया है। उसके बाद आर अनुपात एस का मान दिया 2 अनुपात 5 है।
तो पी एस का मान पूछा है ना, किसका मान पूछा है, पी और एस का मान पूछे। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। देखिए पी क्यू आर एस तक दिया, ठीक है, पी क्यू आर एस तक दिया है, तो एक काम करते हैं ना कि पी क्यू आर एस तक लिखते हैं। रेशियो बनाना तो क्या करना होगा, पी क्यू आर एस तक लिखना पड़ेगा। अभी देखिए लास्ट वाला जो पूछा है क्वेश्चन, ई शुरू वाला पी और एस में पूछा है, तो आर तो कट जाएगा, बाकी क्यू नहीं कटेगा। तो इसलिए आप जो उसका जो अपना रहे थे क्वेश्चन नंबर 39 से पहले, उसमें इस्तेमाल नहीं हो पाएगा 40 वाला में, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। आइए तो यहाँ पर लिखिएगा पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस होगा, ठीक है। देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर का मान कितना दिया है, 4 अनुपात हो गया 7 अनुपात हो गया 9, ठीक है। आर और एस, ठीक है, आर एस का मान कितना दिया है, 2 अनुपात 5 दिया है। देखिए जो खाली घर होता है, यहाँ एक घर खाली है और यहाँ पर देखिए एक घर खाली हो गया, 2 घर खाली हो गया। तो यहाँ देखिए एक घर खाली है तो इसमें 9 चला जाएगा, इसमें 2 घर खाली है तो इसमें 2 आ जाएगा और इसमें भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 8 अनुपात 14 अनुपात 18 अनुपात हो जाएगा, 9 पचे 45 होगा। अब वो पूछा है कि पी और एस का मान बताइए। पी ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, एस यहाँ पर होगा, तो पी अनुपात एस बराबर 8 अनुपात कितना होगा, 45 होगा। 8 और 45 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 सीख गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है अगले वीडियो में देखें क्या। आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताना है, ठीक है। 41 42 क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या आएगा और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 का रेशियो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। 4 का रेशियो कैसे निकालना है उसको सीखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए देखिए इस नंबर पर बात करिएगा, 90 65 71 94 39। आशा करते हैं कि आप समझ गए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन दोनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 का 42 का कौन ऑप्शन होगा, रेशियो लिख के बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।